तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जो विधायक बने हैं और हरियाणा सरकार के अंदर जो मंत्री बने हैं, सभी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महिला, जितने भी पुरुष, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके अलावा एक अहम बैठक भी आज यहाँ पर रखी गई है, जो कि सदस्यता अभियान से जो अपना ताल्लुक रखती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर शुरू हो गया। देश के अंदर तो 3 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी विधिवत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कर दी थी, लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव थे तो इसका सदस्यता अभियान अब शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं उसमें 60 लाख वोटें प्राप्त करी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का टारगेट सदस्य बनाने का जो मिला है। ये सदस्यता 5 साल बाद रेगुलर भारतीय जनता पार्टी बनाती है। पिछले सदस्यों को भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि सदस्यता रिन्यू हो जाती है, अपडेट हो जाते हैं कार्यकर्ता जितने भी हैं। तो आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत आज यहाँ पर है। 28, 29, 27, 28, 29 3 दिन जिले की कार्यशाला है और उसके अलावा 5, 6, 7 की मंडल की कार्यशाला यहाँ पर होगी। तो उन मंडल की कार्यशालाओं को में भी जो मंडल अध्यक्षों तक इस अभियान को पहुँचाया जाएगा। और उसके अलावा जिले का हर कार्यकर्ता, इसमें चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी को भाग लेना जरूरी है। और सभी के लिए पार्टी ने एक टारगेट निश्चित किया है कि सांसद को इतने बनाने हैं, विधायक को इतने बनाने हैं, मोर्चा अध्यक्ष को इतने बनाने हैं, मंडल अध्यक्ष को इतने बनाने हैं। सभी को बूथ तक पहुंचना है और जितनी भी बूथ पर कमेटियां, सभी को सदस्य बनना है। और 50 व्यक्ति जो सदस्य बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होगा। जिस भी दायित्व उसे जो भी दिया जाएगा, चाहे पार्टी का दायित्व हो, चाहे सरकार में दायित्व हो, जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसे ही दिया जाएगा। आज उसकी विधिवत शुरुआत है। सर, शहरी विकास मंत्री आपको बनाया गया। फरीदाबाद में कई जगहों पर कूड़े के ढेर और पानी लगा है, तो इसको कैसे चिंता क्या कर रहे हो? अभी तो निकाय मंत्री जो बनाया है, अभी काम देखो आगे। कूड़े के ढेरों में भी आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है फरीदाबाद के अंदर। जगह जगह स्वच्छता होनी शुरू होगी और इसको में बड़ी तेजी लेकर आई जाएगी। कुछ टेक्निकल फ्लॉ, टेक्निकल कमियां, उनको भी दूर करने का काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में फरीदाबाद को एक सुंदर शहर बनाने की लगातार अधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है। किस तरीके से अगर कहें कि कांग्रेस की हवा चल रही है, ऐसी बात चल रही थी इलेक्शन के टाइम पे, और कहीं ना कहीं जो आज सदस्य हैं जो आपके जो बिल्कुल रूट से काम करते हैं, उनकी अहमियत कितनी है आपका? ऐसा है, आज जो जीत हुई है, जो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, बूथ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत अहम है। और जो एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया था, उस पर जीत दर्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद अगर किसी पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी को बनी है। और इसका सारा का सारा दायित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी की रणनीति को और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को देता हूँ। फरीदाबाद दिवाली का समय है, फरीदाबाद की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो फरीदाबाद की जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके अलावा उनसे निवेदन करूंगा, ये बहुत ही खुशियों का और बहुत ही मिलन का त्यौहार है, तो इसे उसी तरीके से सादगी पूर्ण तरीके से इसे मनाएं और आपके किसी भी एक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसे 2, 4, 5 लोगों का जितना सामर्थ्य हो, उसके चेहरे पर भी खुशी लाए, उसकी दिवाली मनाएं। मैं समझता हूँ तभी दिवाली सार्थक होगी। और हर व्यक्ति को दिवाली मनाने का तभी हक है जब वो अपने साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति, वंचित व्यक्ति की भी दिवाली मनाए कि जो इन अभाव के कारण दिवाली नहीं मना पा रहे। मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पूरा मान सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं था। विपुल गोयल भी MLA का चुनाव नहीं लड़ा तो ये उपेक्षित था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है और जो कि परमानेंट डेजिग्नेशन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में
उत्साह था। तभी तीसरी बात इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मंत्री जी, हाथ स्वच्छता अभियान का कोई टारगेट और समय है कि कितने समय में ये कितना टारगेट करेंगे? भैया चिंता क्यों कर रहे हो? कहाँ मैं कहीं जा रहा हूँ या स्वच्छता कहीं जा रही है? यहीं रहेंगे और करेंगे, इससे चिंता ना करो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे ज़्यादा अगर सदस्य हैं पूरे वर्ल्ड में तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसी के तहत ये सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में एक 111 की एक पुकार चल रही है। 111 क्या है उसको समझ नहीं आ रहा। देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें फरीदाबाद लोकसभा में 3 मंत्री दिए हैं, तो इसलिए हम एक और एक 111 है 3, तो हम तीनों मिलकर अपने पूरे फरीदाबाद का और पूरे हरियाणा का मिलकर समूचा विकास हम करेंगे। गाँव के लिए कोई 5 बड़ी चीजें ऐसी सोच रखी हो जो आपने अभी करनी है? देखो गाँव में एक हमने बाईपास बनाना है, जो मझावली पुल बन रहा है उसके लिए। एक हमने एक टाउन पार्क के लिए सोच रखा है, ग्रेटर फरीदाबाद में टाउन पार्क बने। एक इंटरनेशनल स्टेडियम की हमने एक मांग रखी है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमें ग्रेटर फरीदाबाद में मिले। एक जिम खाना क्लब जो ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है नया टाउन में, इसलिए उसमें एक जिम खाना क्लब की मांग रखी है। और काफ़ी काम है, जैसे हमारे जो बसंतपुर पल्ला से उनकी तरफ भी एक हमें कॉलेज और एक पार्क। राजेश जी, आपकी धर्मपत्नी ने गौशाला के लिए भी कहा था, गौशाला बनाएंगे, उस बारे में विचार है आपका? गौशाला तो हमारी 3 गौशालाएँ तो हमारे तिगाँव में ही चल रही है, और फिर और कोई मांग आती है तो उसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।